हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी पुनः क्लास में। देखिए बेटा, आज अपन लोगों ने पढ़ा है पिछली जो क्लासों में रक्त को पढ़ा है ना। ब्लड चैप्टर से हमने 3 क्लासें देख ली हैं, ठीक है। तो इसमें आपको रक्त को देखा है, रक्त के पार्ट देखे कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद उसी में ही पढ़ा है कि रक्त जो है कंपोजिशन पढ़ी है रक्त की, और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें। जो विद्यार्थी नए हैं वो पिछली क्लासों को देख ले। आज हमारा ब्लड का अगला चैप्टर है, जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात जो रक्त होता है ना, वो रक्त जिस प्रकार से एक संचरित होता है उसी को देखते हैं, है ना। कि जो ब्लड है पूरे बॉडी में कैसे बहता है, आसान शब्दों में हमें समझने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव होके आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो मान लो बायोलॉजी आपको आ गई। सबसे टफ मान लो यही है, सबसे सरल भी यही है, ठीक है। ये टफ है तो उसको हम सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आसानी से आ जाएगा सभी को। चलो चलते हैं, ठीक है। बात करेंगे हार्ट। हार्ट मतलब हृदय। जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 रक्त मतलब ब्लड, उसको हमने पढ़ा दिया है। नंबर 2 होता है हार्ट, जो उस ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। नंबर 3 होती है रक्त वाहिनियां, मतलब जिनमें रक्त बहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना 3 पार्ट होते हैं किसके, ये आपके रक्त परिसंचरण तंत्र के या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे। सबसे पहले वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। पहला क्वेश्चन, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट हृदय की। देखिए हृदय जो हमने आपको बताया गया था कि आपकी हृदय की जो स्टडी है या अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं, कार्डियो। कार्डियो शब्द हृदय के लिए लगता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी, ठीक है। बात करेंगे हृदय। अब देखो सबसे पहले हृदय को हम देखते हैं कि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के हृदय पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ में जैसे बात करेंगे हम इनके विभाजन के आधार पे या इसके कक्षों के आधार पे कि किस में कौन से कक्ष कितने पाए जाते हैं। 2 पाया जाता, 3 पाया जाता, 4 पाया जाता, ऐसे आपका। तो पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपका 2 चैम्बर्स हार्ट। कक्ष को बोलते हैं चैम्बर, ठीक है। जैसे आपने ये दिख रहा है ना, इसमें अलग अलग चैम्बर मतलब अलग अलग कोष्ठक बने हैं, ऐसे इसमें। अब जिस वाले हार्ट में, जैसे कोई भी हार्ट है ऐसा आपका मान लो इस प्रकार का हार्ट है, उसको 2 भागों में बांट दो। ऊपर हो गया अलिंद वाला, नीचे विलय वाला, ये हो गया 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है। तो यही होता है 2 चैम्बर हार्ट या द्विकक्षीय हृदय, ठीक है। तो द्विकक्षीय हृदय किस किस में होता है, तो जो फिश होता है, मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना मछली में कितना कक्षीय हृदय होता है, 2 कक्षीय। और भी जितने भी पानी में रहने वाले जीव है, अर्थात उनको बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल। क्या बोलते हैं, एक्वाटिक एनिमल, ठीक। एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं उनमें क्या होता है, द्विकक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। 2 चैम्बर हार्ट होता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो आपका फिश है इसमें कितने चैम्बर होते हैं हृदय में, तो इसके फिश में जो है आपका 2 चैम्बर होते हैं, ठीक। फिश हो गया, और भी आपके जो पानी में रहते हैं कई प्रकार के जीव जंतु, ठीक, एक्वाटिक एनिमल। बात करेंगे फिर 3 चैम्बर हार्ट, ठीक है, जिसमें 3 कक्ष पाए जाते हो हृदय में। अर्थात इस प्रकार का हो, जैसे उसी में एक ऐसा और बन जाए, आप 1 2 3, जब 3 हो जाएगा तो उसको 3 चैम्बर बोलेंगे, ठीक। ये किस में पाया जाता है, ध्यान रखना ये आपका 3 चैम्बर हार्ट होता है। जैसे मेढक हो गया, क्या हो गया, मेढक हो गया। और रेप्टाइल्स मतलब जो रैंक के चलते हैं जीव, वो सब रेप्टाइल्स में आपको पता है इसके आपका, इनको हिंदी में बोलते हैं रेप्टाइल्स को सरीसृप, ठीक है। तो सरीसृप जंतु जैसे छिपकली हो गई, ठीक है। आपका सर्प हो गया, सांप, ठीक है, वो वाला कोबरा वाला, ठीक है। तो सांप हो गया, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स है। तो इसमें कितने हो गए, आपको ध्यान रखना मेढक में यदि जो है आपका 3 ही चैम्बर होते, लेकिन जो आपके रेप्टाइल्स होते किसी किसी रेप्टाइल्स में 3 होते हैं, किसी में 3.5 तक हो सकते हैं, ठीक है। 3.5 तक हो सकते हैं, मतलब यहाँ थोड़ा सी खरांच ऐसी बनी रहती है बस, तो इसी को 3.5 मान लिया गया, ठीक।
तो इस प्रकार से बात करेंगे। एक आपका ऐसा भी रेप्टाइल्स है जिसे मगरमच्छ कहते हैं, जिसमें वो 4.5 हैं, क्या है उसमें 4 है, सॉरी, तो उसमें कितने 4 चैम्बर हैं। तो ध्यान रखना मगरमच्छ एकमात्र ऐसा रेप्टाइल्स है या सरीसृप है जिसमें 4 चैम्बर वाला हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 कक्ष वाले हृदय में मछली वगैरह। ठीक, अगर पूछा जाए मछली में श्वसन किससे होता है तो गलफड़ों से होता है। ठीक है, गलफड़ों से श्वसन हो रहा है, इसलिए उनका क्या है 2 चैम्बर में काम चल जाता, वापसी में जाएगा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेढक में जो आपको पता है इसमें 3 चैम्बर हो, और मेढक कितने प्रकार से श्वसन करता है 3 प्रकार से। कैसे, एक तो वाई लंग्स मतलब फेफड़े से भी करता है, वाई इसके बाद गलफड़ों से भी करता है। ठीक है, और स्किन से भी, त्वचा से। जब वो जाता है मिट्टी में छुप जाता, बैठ जाता है चिपक के, तो अपनी त्वचा से क्या कर रहा होता है और सांस ले रहा होता है। ठीक, तो ऐसे मेढक हो गया। अब बात करेंगे 4 चैम्बर हर्ट्स अर्थात 4 कक्षीय हृदय वाले जीव। ठीक है, तो ध्यान रखना 4 कक्ष किसमें पाए जाते हैं, एक तो पक्षी, जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं जो सब, उनमें कैसा होता है सारे पक्षियों में 4 कोष्ठकीय हृदय होता है। ठीक है, ध्यान रखना 4 कोष्ठीय हृदय होता है किनमें, पक्षियों में। और स्तनियों में मतलब जिसमें मेमली ग्लैंड पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो सभी स्तनधारी होते हैं। तो सभी स्तनधारियों में भी 4 कक्षीय हृदय है। और मनुष्य किसमें आता है, ठीक है, स्तनधारी में, तो मनुष्य में भी कितने 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, हृदय में। अब बात करें, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कॉकरोच में कितने कक्ष होते हैं। ध्यान रखना कॉकरोच में कोई मतलब एक हेड तो होता नहीं है, सिर्फ सेक्शन बने रहते हैं, और सेक्शन बने रहते हैं कितने 13 चैम्बर होते हैं उसमें। कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन और बनता है, केंचुआ में कितने चैम्बर होते हैं या कितने जोड़ी कक्ष होते हैं। तो जोड़ी में 4 होते हैं, गिनती में 8 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर इतना आपका केंचुए में कितने 8 चैम्बर होते हैं अर्थात 4 जोड़ी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाए, अगर केंचुए में देखिए क्या नहीं होता है, केंचुओं में अगर बात करेंगे जो हीमोग्लोबिन होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में ना पाके, क्योंकि आरबीसी होते नहीं, किसमें होता है तो डायरेक्ट रक्त में घुलाई होता है, इस कारण से वो क्या होता है लाल रंग उसका भी हो जाता है। ठीक, इतना ध्यान रखना, घुलित अवस्था में होता है उसका क्या हीमोग्लोबिन केंचुए में। ठीक, अब चलते हैं मानव में जो हृदय है वो 4 कक्षीय है, उसको समझना है एकदम बहुत इजी तरीके से। ठीक है, ये हमने बना रखा है क्या, हेड का जो हृदय होता है उसका अंदर का, मतलब जैसे हृदय है, अब वो वाला हृदय नहीं समझना जो प्रेम का प्रेमी वाला हृदय एकदम बना लिया पान के पत्ते की तरह और लगा दी रंगीस, वो हृदय नहीं होता है कभी भी। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना वो हृदय नहीं होता है, हृदय होता है बंद मुट्ठी, ऐसा होता है बंद मुट्ठी के समान होता है। फोटो देखना चाहो आप देख सकते हो। ठीक है, हार्ट की फोटो आप देख लो, इस प्रकार से होता है। और हार्ट कैसे काम कर रहा होता है 1 मिनट आप देख सकते हो, हार्ट के बारे में इतना आप देख लो। अब ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हो कि ब्लड कैसे आपका हार्ट में आ रहा है, किस प्रकार से हार्ट की प्रोसेस होकर ब्लड जा रहा है, पूरा पर रक्त परिसंचरण तंत्र चल रहा है ना। ये हार्ट की अंदर की क्रिया है, बाहरी सब बाकी सभी ब्लड वेसल्स से ही उनमें सब में जा रहा है, दिख रहा है। चलिए आप देखते हैं, इसको हटाते हैं, बाद में हम लोग किसी को पढ़ते हैं बड़े इजी तरीके से। क्या है कि देखो जब हाइट को हमने देखा और ऐसे बंद मुट्ठी के समान था, उसको बीच से काट दिया। क्या किया, बीच से काट दिया और वो खुल के ऐसे रख दिया गया। जब खुला रखा है तो हमें पढ़ना आसान हो गया। अब बात करेंगे, हाइट को सबसे पहले देखा हमने तो इस प्रकार से बांटा और उसको क्या किया 4 भागों में बांट दिया। तो ये 4 कक्ष, पहले 2 भागों में बांटा। तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले को बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे को निलय। आ मतलब ऊपर हो गया, ना मतलब नीचे, मतलब ना, तो निलय नीचे हो गया। ध्यान रखना इजी है। अब बात करेंगे, अलिंद को 2 भागों में बांटा। अगर वो राइट में तो राइट अलिंद हो गया, लेफ्ट में तो लेफ्ट अलिंद हो गया। अर्थात कह सकते हैं हम दाएं साइड में है तो दाया अलिंद, बाएं साइड में है तो बायां अलिंद, 2 कक्ष हो गए। यहां निलय को भी बांट दिया 2 भागों में। यदि दाएं में है तो दाया निलय और बाएं में है
तो बायां निलय। ऐसे हमने अलिंद और निलय को बांटा, फिर दो दो भाग कर दिए। अब बात करेंगे हम इसको कि जो रक्त होता है कैसे। मान लो सपोज करो रक्त हमारे बॉडी से पहले आया, बॉडी से जब वो आता है तो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त होता है। और अशुद्ध रक्त आया और आकर के यहां से आपका जो आपका दायां अलिंद है उसमें सबसे पहले आता है। तो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले हृदय में रक्त कहां आता है, तो वो आता है दायां अलिंद में। ये क्या है, राइट अलिंद है आपका, ठीक। तो दायां अलिंद में आया रक्त, यहीं से आता है। मान लो ये बॉडी से चला आ रहा सीधा और आया, तो ये दायां अलिंद इसमें आ गया। अब इसमें क्या होता है, इनके बीच में एक दीवार होती है, छोटा सा यहाँ छेद होता है, ठीक। और इस छेद को बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड बल्ब। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बल्ब। ये हमने टीवी लिखा है ना, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बल्ब, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड बल्ब एक छेद होता है, इसी छेद से ये वाला रक्त यहां से अर्थात दायां अलिंद से दायां निलय में चला जाता है, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड बल्ब पूछा जाता है, दाएं अलिंद से रक्त दाएं निलय में किसके द्वारा जाता है, तो ट्राइकस्पिड बल्ब के द्वारा जाता है, ठीक। यहां ध्यान रखना। अब ये रक्त कहां आ गया अपना, ये आ गया हमारा दायां निलय में रक्त आ चुका है। दायां निलय में आया, अभी भी कैसा है, अशुद्ध है। यहां भी अशुद्ध था, यहां भी अशुद्ध था। अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिली उसमें। अब यहां से रक्त आता है अपना कहां, ये कि यहां पर एक नली लगी रहती है जिसको नाम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी, ठीक है। तो ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक। तो पल्मोनरी आपकी सिरा होगी, सिरा बोलते हैं, ठीक है, आर्टरी होगी आपकी। तो पल्मोनरी आपकी जो है धमनी यहां पर कैसी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी में ये रक्त कैसा जाता है, अशुद्ध। जितनी भी आर्टरी होती है या जितने भी आपकी धमनियां होती हैं, उन सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखना, धमनी या आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है। मात्र एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो यही है पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी। ये पल्मोनरी धमनी है, इसमें अशुद्ध रक्त आ रहा है, आपको पता है इस तरह पूरा अशुद्ध बह रहा है, ठीक, अशुद्ध बह रहा है और इस तरह पूरा शुद्ध बह रहा है। तो जो अशुद्ध बह रहा है ये आपका इस प्रकार से आया, और जब पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके आई तो उसके नीचे जैसे अपना ये हाइट है यहीं लगा रहता, हल्का सा थोड़ा बीच में मान ली थोड़ा सा बाएं, ठीक, यहाँ लगा है। इसी की ये वाली पल्मोनरी जो आपकी आर्टरी है ये जुड़ी रहती जाके लंग्स में, ठीक है। तो फेफड़े में जुड़ी है ये जाके, कहाँ, फेफड़े के पास जुड़ी है। और फेफड़े के पास जा करके फेफड़े में नाक से आ रही होती ऑक्सीजन, और यहाँ इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी किससे रहती है, हीमोग्लोबिन से, ठीक। तो यहां जब ऑक्सीजन में जाती है, यहां पर फेफड़े में ऑक्सीजन ज्यादा है तो वहां एल्वुलाई में पहुंचती है, और वहां पर क्या ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो चली जाती है फेफड़े में, और फेफड़े की जो ऑक्सीजन होती है वो फिर से आ जाती है इसी रक्त में, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, ये आपकी क्रिया होती है कहाँ की, श्वसन की क्रिया होती है फेफड़े में, और इसके माध्यम से रक्त शुद्ध हो जाता है। अर्थात जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो है उससे CO2 निकल जाती है, ठीक है, और जुड़ क्या जाती है, इसमें जुड़ जाती है आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, और इसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीकृत हो गया रक्त, मतलब शुद्ध हो गया रक्त। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ हो रहा है, फेफड़े में। और रक्त जब शुद्ध हो गया फेफड़े से, फिर फेफड़े से एक नली फिर जाती है कहाँ के लिए, जो आपकी है बायां अलिंद के लिए जाती है, ठीक है। बायां अलिंद के लिए एक नली गई जो फेफड़ों से निकल के यहाँ पहुंची, और ये नली आपकी पहुंच जाती है इसको नाम देते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। अर्थात जितनी भी वेन है, अर्थात जितने भी क्या है सिरा हैं, पल्मोनरी सिरा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सिरा। क्या होता है, पल्मोनरी सिरा होता है, ठीक। तो पल्मोनरी जो सिरा है, वो जितने भी सिरा होते बॉडी में, उन सब में रक्त क्या बहता है, सारे सिराओं में रक्त अशुद्ध बहता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा में रक्त शुद्ध बहता है, मात्र एक सिरा मिलेगा आपको, ठीक है। तो पल्मोनरी सिरा यही है, यहाँ शुद्ध रक्त बहता, बाकी जितने सिरा हैं सब में अशुद्ध होगा।
और पल्मोनरी धमनी या आर्टरी एक मात्र ऐसी है जिसमें क्या है, शुद्ध की जगह अशुद्ध रक्त रख दिया गया, बाकी सभी आर्टरीज में शुद्ध रक्त रहता है। बस ये दोनों याद रखना, पल्मोनरी शब्द यही बदल देंगे, क्योंकि ये फेफड़े से लेके शुद्ध रक्त को कहां जा रहा है, वाया, ये आपके अलिंद में जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वाया अलिंद में गया और ब्लड यहाँ से पहुंचे यहाँ। तो पूछा जाता है सबसे पहले हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ आता है, तो शुद्ध रक्त आता है किसमें, ये आपका आता है अलिंद है, कौन सा, वाया, तो वाया अलिंद में आता है। कहाँ आता है, वाया अलिंद में शुद्ध रक्त सबसे पहले आता है। यहाँ शुद्ध आ गया, अब देखिए शुद्ध इस तरफ भी आ गया और इधर से आके फिर ये यहाँ छेद रहता है। ठीक, इसका नाम है बाइकस्पिड वल्व। यहाँ था ट्राइकस्पिड वल्व, यहाँ है बाइकस्पिड वल्व। मतलब ट्राई मतलब 3 छेद वाला, बाई मतलब 2 छेद वाला। ठीक है, तो बाइकस्पिड वल्व हो गया यहाँ, और बाइकस्पिड वल्व जो है जुड़ा रहता है किससे, ये आपका नीचे जुड़ा रहता है, अर्थात इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बाया निलय बोलते हैं। तो ये बाया निलय से जुड़ा रहता है। ठीक, तो बाया निलय में जुड़ा है और निलय में शुद्ध यहाँ भी आया। अब क्या होता है, बाया निलय से एक और यहां से एक मान लो बॉल जुड़ी है, या यहां से एक और क्या है, आपकी धमनी जुड़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्टरी जुड़ी है। अब देखिए जो धमनी है ये आपकी बड़ी होती है, तो इसका नाम हो जाता है महाधमनी, बड़ा एकदम। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ी होगी तो बड़ी से एकदम इकट्ठा फॉलो में जा रहा होगा, फिर छोटे छोटे भागों में बांटते होगा, पूरे बॉडी में बट रहा होगा, तो पतली पतली नलियां होंगी। जैसे आप लोग दो गांव से जुड़े हो, मटर में वर्षा होती है, आप किसी वैसे खेत में जो आपकी चिड़िया वर्षा बोलते हैं हम लोग, चिड़िया वर्षा होती है ना, तो इंजन के बैंड से जो जुड़ा होगा, बैंड होता है उसको, इंजन से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। और उसमें इतना मोटा धार आ रही होती है अचानक से, है ना, तो वो बैंड होता है। ऐसे ये बैंड मान लो महाधमनी, इसमें बहुत सारा इकट्ठा ब्लड आ रहा है, और फिर वो बैंड से क्या होता है, कई पाइप जोड़े रहते, 2 वाला जोड़ दो तो 2 जगह लाइनें बिछ जाती हैं, उनमें फिर क्या करो, चिड़ियां लगा दो, छोटी छोटी घूम घूम के वर्षा करती है ना। ऐसे ही इनका है, ये महाधमनी एक बैंड हो गया, बैंड की तरह काम कर रहा है। और जब इंजन फेंकेगा जैसे ही, तो महाधमनी में सीधा भब 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 भब, मतलब क्या गिरेगा, जैसे पानी गिरता है ना, इंजन चलता है तो बैंड से पानी ऐसे ही ये फेंकेगा। ठीक, तो ये महाधमनी होती है। पूछा जाता है सबसे ज्यादा जो है रक्त किसमें बहता है, तो यही महाधमनी जो है आपकी रक्त ले जा रही होती है, कहां से, हृदय से। पूछा जाता है हृदय से शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, महाधमनी। ठीक है, और अर्थात बात करेंगे हृदय में अशुद्ध रक्त कौन ले आता है, तो इसको बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं, महाशिरा। ठीक, अपनी आसान भाषा में कह सकते हैं हृदय में ब्लड ले आता कौन है, जो आपकी चेक बॉल बोलते हैं हम, इंजन के पीछे जुड़ी रहती है ना, जो पानी को खींचती है, इंजन में लगी रहती है पीछे साइड, ये चेक बॉल हो गई, और ये क्या हो गया, बैंड हो गया इंजन का। ठीक, इतना ही समझ लो आप। ठीक, इससे याद आ जाएगा, इंजन को देखोगे एकदम अचानक पूरा हेड याद आ जाएगा कैसे काम कर रहा है। ठीक, ये ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक, अब इसी कहानी को हमने जैसे देख लिया यहाँ पर, अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले हृदय मान लो किससे, महाशिरा से हृदय में आ गया। अब हृदय से ये जाएगा महाधमनी से होते हुए, महाधमनी को ऑर्टा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो महाधमनी से कहा जाएगा, छोटी छोटी धमनियों में, मतलब पाइपों में, तो इनको बोलते हैं आर्टरीज। अब धमनियां किसे ले जाएंगे रक्त को, कहां, आपकी धमनिकाओं में, मतलब और छोटी बॉलों में। ठीक है, आर्टरीज बोलते हैं इसको। और आर्टरीज जाकर के फिर कहां खुलेगी, ब्लड कैपिलरीज में, मतलब जय मान लो तुम खेत में जो भरो जा रहा हो पानी, रुधिर वाहिनियों में। ठीक, तो जो ब्लड कैपिलरी होती, छोटी छोटी वाहिनी, धागे में ब्लड चलता है उनमें, और जो ब्लड वाहिनियां होती हैं वो फिर जाकर के वाहिनियों से रक्त अशुद्ध जब हो जाता है सेलों से, तो कलेक्शन कौन करता है, शिराकाओं, मतलब जिनको आपका बोलते हैं विनोल्स बोलते हैं, या शिराकाओं में वो कलेक्शन फिर से करने लगता है। फिर वो शिराका किसमें खुलते हैं, शिराओं में, अर्थात वेन्स में, बड़ी बड़ी नलियों में, वो अशुद्ध रक्त फिर से कहां जाकर के, हृदय में फिर पहुंच जाता। ये हार्ट की क्या है, मैकेनिज्म है, क्रिया विधि कैसे घूम रहा है। ठीक है, ध्यान रखना हार्ट किस प्रकार चलता है। अगर जो व्यक्ति टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे, उसमें सीक्वेंस आता है हार्ट के बहने का फ्लो, तो आराम से कर लोगे तुम लोग। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले हार्ट में जाएगा, हार्ट से महाधमनी द्वारा किसमें, धमनियों में जाएगा, धमनियों से फिर धमनिकाओं में जाएगा, धमनिकाओं से फिर रुधिर वाहिनियों में, रुधिर वाहिनियों से सेलों में काम हो जाएगा,
फिर जो आपका रुधिर वाहिनियों से कलेक्शन करेगा कौन, शिराकाओं में, शिराकाओं से शिरा में, शिरा से फिर हृदय में। ये मैकेनिज्म रहती है किसकी, हृदय की बहने की। ठीक है, तो ये हमने देखो कितने आसान शब्दों में पढ़ लिया है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि हार्ट बीट क्या होती है। जब हमने यहाँ आपको बताया है, तो जब आपका जैसे हृदय है ऐसा है बंद मुट्ठी के आकार का, अब मान लो उसको जैसे एकदम झटका लेता है तो दबता है, फिर पिचकता है, फिर दबता है, फिर ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे। ठीक, तो जब वो दबेगा तो अंदर का ब्लड बाहर फेंकेगा, ठीक है, और जब वो खुलेगा तो ब्लड जो है अंदर जाएगा प्रेशर के साथ। ये मान लो आप जो भोंपा होता है आइसक्रीम वाला बजाता है, वही मान लो उसमें क्या होता है, जब वो दबाता है तो तेजी से आवाज निकालता हुआ बाहर आता है, ठीक है, क्या, वायु। और जब वो खोल देता है ऐसे तो फिर अंदर वायु जाती है, फिर दबाता है ऐसे भौं भौं की आवाज करता है ना, जो गाँव में तक कुल्फी बेचने आया वो बजाता है, वही वाला। ठीक, तो ये आपका क्या है, वैसे ही काम कर रहा होता है हार्ट बीट का। इसको बोलते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है, जब वो दबाया और प्रेशर से ब्लड गया तो इसको बोलते हैं सिस्टोल, फिर वो खुला और ब्लड वापस उसमें आया तो इसको बोलते हैं डायस्टोल। और ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं इसको बोलते हैं हार्ट बीट। ठीक है, क्या बोलते हैं, हृदय गति। और हार्ट बीट जो होती है ये आपकी जो होती है 1 मिनट में 72 बार नॉर्मल मनुष्य में होती है, 1 मिनट में 72 बार क्या हृदय धड़कता है। ठीक, बात की जाएगी 1 मिनट में 72 बार, जबकि बच्चों में ये जो धड़कन होती है लगभग 1 मिनट में 100 से 125 बार धड़क जाता है बच्चों में। किसमें, बच्चों में, ध्यान रखना, बच्चों में कितने बार, 100 से 125 बार। और वृद्धों में धीरे रहती है रेट, लगभग 60 बार। किसमें, वृद्धों में। जो बूढ़े होते हैं उनकी जो गति है हृदय की गति तो धीमी होती है, 1 मिनट में 60 बार ही धड़कता है। ठीक, जो वयस्क होते हैं अर्थात जो एडल्ट होते हैं उनमें 72 बार, जो बच्चे होते हैं उनमें 100 से 125 बार। मतलब बच्चों में हार्ट बीट थोड़ा ज्यादा तेज होती है, फास्ट होती है, क्योंकि उनका शरीर छोटा होता है, जल्दी पानी को मतलब जल्दी उसको ब्लड को ले लेगा, तुरंत फेंक जाएगा, फिर ले लेगा, फिर फेंक देगा, फिर ले लेगा है। और जब बड़े हो जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हारी बॉडी बड़ी हो गई इसके बाद, और जब वृद्ध हो जाओगे तो और शरीर की धमनिकाएं वगैरह सिकुड़ने लगती हैं, तो उनमें प्रेशर कम आएगा, प्रेशर कम आएगा तो क्या होता है, वृद्धों में जो है धीमी हो जाती है इसकी गति। बात करेंगे हम, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर होता है जो हमने कहा कि ब्लड जिस प्रेशर से धमनी पे जा रहा है, ठीक है, जो पाइप में मान लो इंजन जिस प्रेशर से फेंक रहा है पाइप में, जैसे किर्लोस्कर का इंजन है तो कितने पावर का है ऐसे नापते हैं, ऐसे इसमें ब्लड जो है कितने प्रेशर से फेंक रहा है इस पे दाब पड़ रहा होगा मान धमनी पे, ठीक है। तो धमनियों में जो दीवार पे लगाया गया दाब होता है वही कहलाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। रक्त की धमनियों पर लगाया गया रक्त का दाब ही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये हृदय जितने प्रेशर से फेंक रहा होता है और वापस ले जाता है, जब फेंकता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और यही क्या होता है 120, ठीक है। 120 की स्पीड से ये फेंकता है और 80 की स्पीड से वापस लेता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बीपी, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो आपका होता है 80 से 120 होता है। 80 जो होता है क्या होता है डायस्टोलिक में, और सिस्टोलिक में 120 होता है, ठीक। अब बात करेंगे ब्लड प्रेशर को किससे नापते हैं या किसको मापा जाता है, तो आपका स्फिग्नोमोनोमीटर जो होता है इससे क्या होता है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। अगर ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति का बढ़ जाता है कभी कभी तो उसे क्या हो जाता है कंट्रोल किया जाता है, ठीक, और किसी का घटता है तो उसे बढ़ाया जाता है, ठीक। तो दोनों चीजें होती है, उसमें नमक का घोल पिलाया जाता है, ठीक है, पोटेशियम का भी। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें हैं वो आपका जो हम बताएंगे वो बीमारियों के अंतर्गत बता देंगे, इसमें कौन सी बीमारी कैसे होती है उसमें उस पार्ट में हम ये सब चीजें बताएंगे कि कैसे कंट्रोल करते हैं बीपी को या क्या चीजें हैं, ठीक। तो ध्यान रखना सिर्फ इतना देखो बीपी की जो है दर कितनी होती है 80 से 120 स्फिग्नोमोनोमीटर से इसे नापा जाता है या मापा जाता है। बात करेंगे यहाँ एक और आता है आपका बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या होता है, हृदय की ध्वनियां जो होती हैं उसे किससे नापते हैं, तो स्टेथोस्कोप से, अर्थात जो हार्ट होता है उसमें ध्वनि निकलती है। आप हार्ट को ऐसे कान में लगा के ऐसे देखो, हाँ किसी की आवाज लगा लो ना ऐसे कान, देखो आवाज सुनो एकदम आती है कैसे लब डब लब डब लब डब। तो पूछा जाता है कि हृदय से कौन सी ध्वनियां निकलती हैं, तो एक तो निकलती है आपकी क्या लब, दूसरी निकलती है डब, ठीक है। तो लब डब की ध्वनि निकलती है किससे, हृदय से,
और ये आपको नापते किसमें है, तो हृदय ध्वनियां जो है आपकी स्टेथोस्कोप से नापते हैं, और इसको हिंदी में बोला जाता है आला यंत्र। क्या बोलते हैं, आला यंत्र। ठीक, आला यंत्र जो होता है आपका, इससे नापते हैं आला यंत्र, हृदय ध्वनियां। ठीक, आला यंत्र से नापी जाती हैं, जो डॉक्टर डाला रहता है। ठीक है, यही होता है स्टेथोस्कोप का। हाँ ठीक, नेक्स्ट है आपका, देखो इसमें आप देख सकते हो ये चीजें आपकी कि क्या मतलब कैसा होता है। ब्लड प्रेशर जैसे नाप लिया आप, आला यंत्र होता है, दिख रहा है आला यंत्र है ये। ठीक, आला यंत्र है, ये डॉक्टर डालते हैं गले में। नेक्स्ट है अपना ईसीजी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है, जो हार्ट काम कर रहा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी बन रहे होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी जो ऊष्मा होती है कार्य प्रणाली, उसको ईसीजी कहते हैं। तो पूछा जाता है ईसीजी किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। ठीक है, जो हार्ट की पल्स रेट को नापने के लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रो ऐसे इस प्रकार से बना रखा हमने ऐसे ही। ठीक है, चाहो आप देखो इसमें बना रहता है, जाते ऐसे ईसीजी कराने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसमें हृदय की विद्युत तरंगों की जांच की जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इस प्रकार से। आज हमने हृदय को देख लिया, अच्छे से समझ लिया है। जिस किसी को अगर कंफ्यूजन है कमेंट जरूर करना। ठीक है, ध्यान रखना। और आज का एक क्वेश्चन है आपका, जो कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर करना है। क्वेश्चन है आपका जिसमें कमेंट्स बॉक्स में आंसर करना है। ये बताइए किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, सर्वग्राही। ठीक, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। ऑप्शन ए है O प्लस, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है बी, ऑप्शन डी है ए। इनमें से आपको आंसर करना है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे ध्यान से। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखते कई लोग हैं और सब्सक्राइब उसमें ध्यान कर नहीं रखा है तुम लोगों ने, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन दबा दो। क्योंकि आपको पता है कि अभी क्या है, घोषणा हो गई है, रेलवे की एग्जामों की डेट भी आ गई है। अब आपको बहुत स्पीड से चलना होगा, और जिस किसी को अगर दिक्कत हो रही, समस्या हो रही, कोई कंडीशन है तैयारी में, वो मुझसे जिस स्क्रीन पे नंबर दिया गया है इस पे कांटेक्ट कर सकता हो। किसी प्रकार से सलाह ले सकते हो, बुकों के बारे में पूछ सकते हो, या जिसके पास टाइम है वो आ सकता है, तो लखनऊ आ सकता है, पर्सनल मेरी गाइडेंस में वो तैयारी कर सकता है रेलवे की। ठीक है, ध्यान रखना है, रेलवे की हो या आपकी इंडियन आर्मी में आपकी क्या है जो पोस्ट होती है एनए की, उसके लिए भी, या कोई अदर्स जॉब के लिए। ठीक है, ओके, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।